हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। कई लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए और क्यों होता है हाई ब्लड प्रेशर, उसका कारण क्या है, सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं और फाइनली लास्ट में देखते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कौन सी होम्योपैथिक दवा लिया जाए। पूरी बात समझते हैं। 5 से 10 मिनट का वीडियो है, आप पूरा इसको देख लीजिए, सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो ब्लड प्रेशर है सिंपल सा है। ब्लड प्रेशर यानी जो रक्त है उसका प्रेशर अगर 80 और 120 से अधिक हो गया है तब वो एबनॉर्मलिटी की कैटेगरी में आता है। तो देखिए, थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस तरह से हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर हैं। तो हार्ट से जो नली रक्त दूर ले जाती है उसको आर्टरी बोलते हैं, जो वापस ले आती है उसको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आर्टरी है, इस तरह से हार्ट है, इसने पंप किया इस आर्टरी में ना, तो ये जब सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। हार्ट के सिकुड़ने को क्या बोलते हैं, सिस्टोल। तो उस समय प्रेशर यहाँ पे क्या रहता है, 120 mmHg। तो सिकुड़ने के बाद हार्ट फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल। उस समय प्रेशर यहाँ पे कितना रहता है, 80। अगर इतना मेंटेन है, इस आर्टरी के अंदर प्रेशर अगर इतना मेंटेन है तब आप स्वस्थ हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इससे 2-4 वैल्यू प्लस माइनस पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, स्वस्थ हैं, मस्त रहिए। जिनका सिस्टोलिक वाला पहुंच जाता है 140 ना, यानी हार्ट जब सिकुड़े तब ब्लड प्रेशर कितना हो जाए, इस आर्टरी में 140 हो जाए, और जब हार्ट फैले तब उस समय कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो ये सिचुएशन क्या है, डेंजरस है, और इसी को क्या बोलते हैं, हाई बीपी। तो देखिए, 120 से 25 हो गया तो इसको हाई बीपी नहीं बोलते हैं। हाई बीपी 140 प्लस हो जाए, हार्ट जब सिकुड़ता है उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब फैलता है तो उसको डायस्टोल बोलते हैं। तो 140 और 90 लगातार बना रहे हैं तब आप उसको हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में रखते हैं। तो देखिए, ब्लड प्रेशर एबव 140 एंड 90 mmHg यानी 140 क्या है, ये सिस्टोल है, और ये क्या है, डायस्टोल है। कारण की अगर बात किया जाए कि क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए, डाइट हाई इन साल्ट, यानी आप ऐसा डाइट यूज करते हैं जिसमें साल्ट अधिक होते हैं, और अगर साल्ट अधिक होगा तो वाटर को रिटेंशन बॉडी में बढ़ेगा, क्योंकि एक सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, एक सोडियम क्लोराइड का एक इकलौता सोडियम एटम 6 वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ होल्ड कर सकता है। तो अगर आप ऐसे डाइट लेते हैं जिसमें साल्ट ज़्यादा है तब वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, और वाटर रिटेंशन बढ़ेगा ब्लड में तो प्रेशर सीधी सी बात है ज़्यादा रहेगा। और दूसरा कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हाई होने से नुकसान क्या है कि देखिए, जैसे ये आर्टरी है, नॉर्मली मान लीजिए इस तरह से है, तो आर्टरी में अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स काफी दिनों तक बढ़ा रहता है तो इसके अंदर डिपॉजिट होने लगता है। अब इसके अंदर जब डिपॉजिट हो जाएगा तो ये सकरा हो जाएगा, और जब ये सकरा हो जाएगा तो इसके अंदर ब्लड प्रेशर से फ्लो करेगा। आप इमेजिन करिए, एक नाली है इस तरह से, इधर इतना चौड़ाई है इस नाली के, और इधर क्या है, सकरी है, तो यहाँ पे प्रेशर रहेगा ना, तो प्रेशर हाई रहेगा। यानी ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा रहता है काफी दिनों तक तो उसको लोअर करने का उपाय करें, ताकि इसके अंदर डिपोजिशन जो है वो न हो, तो सकरापन नहीं आएगा, तो ब्लड प्रेशर को जो हाई हो जा रहा है उसको मेंटेन करने में आसानी होगी। और तीसरा है डायबिटीज। अब देखिए, डायबिटीज जिनका बढ़ा रहता है, अपर जोन पे रहता है, तो उसी ब्लड में शुगर डिजॉल्व है तो ब्लड मोटा हो गया है ना,
और अगर ब्लड मोटा हो गया है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो भी हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करेगा। तो जिनको भी बीपी है वो लोग शुगर को कंट्रोल में रखें, जो भी शुगर को कंट्रोल करने का उपाय है उसको करें। उसके बाद किडनी की कोई डिसऑर्डर है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, इमेजिन कर लीजिए अगर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो वो भी तो ब्लड में डिजॉल्व है ना, तो जब भी ब्लड में डिजॉल्व मटेरियल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तब प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। और हार्मोन इम्बैलेंस, बॉडी में कई हार्मोन रहते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जा रहा है तो भी संभावना बनती है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। और फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री है यानी पहले रहे हैं फादर मदर को या फिर दादा दादी को किसी को ब्लड प्रेशर रहा है तो भी संभावना बनती है। देखिए सीधी सी बात है कि ट्रांसफर केवल धन दौलत संपदा नहीं होती हैं, कुछ बीमारियां भी ट्रांसफर होंगी। धन दौलत संपदा कार बंगला आपने लिया है तो बीमारी कोई और तो लेगा नहीं, तो फैमिली हिस्ट्री जिनको भी है तो पहले से सचेत रहे तो आसानी होगी। तो ये सब कारण हैं, इनके अलावा भी और अनगिनत कारण हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ने के। तो जिनको भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनके सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स आप जानते हैं, फिर भी जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए सिम्टम्स क्या है, सीवियर हेडेक, तेज सर दर्द करेगा, सीवियर हेडेक और नोज ब्लीड, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो जहाँ पे पतली आर्टरी होंगी वो फट सकती हैं, तो नोज की जो आर्टरी है वहाँ फट सकती है, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। और थकान लग सकती है, फटीग थकान, और कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन सा लगता है। और स्वेटिंग, शरीर में पसीना होगा, एक गर्मी से पसीना होना अलग है और उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पसीना होना अलग है, उस जाड़े में भी पसीना हो जाएगा। तो स्वेटिंग और चेस्ट पेन, छाती में बाएं तरफ दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन, और इरेगुलर हार्ट बीटिंग यानी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, और डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो यही सब कॉमन सिम्टम्स हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, मैनेज करने का उपाय यही है कि जो भी फैक्टर आप हैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा रहता है तो उसको कंट्रोल करें ना, एक्सरसाइज करें, डायबिटीज अगर है तो भी कंट्रोल करें, अगर मोटापा है तो भी उसको वजन को कम करें। तो देखिए क्या करना है आपको, लूज वेट, अगर आपका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसको कम करें। कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल से ज़्यादा वजन है, अपनी लंबाई सेंटीमीटर में नाप लीजिए ना, जैसे मान लीजिए किसी की लंबाई जो है 158 सेंटीमीटर है, इसी में से 100 माइनस कर दीजिए तो जो भी आएगा वही वजन हो जाएगा। यानी अपनी लंबाई को सेंटीमीटर में नाप लीजिए, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, जितना आ रहा है वही आपका आदर्श आइडियल वेट है, उससे 2-4 किलो कम हो ज़्यादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और रिड्यूस सोडियम, सोडियम को रिड्यूस करना एकदम जरूरी है, सेंधा नमक का यूज़ करें, और जो नमक है जो टाटा साल्ट या फिर इस टाइप की कोई साल्ट ले रहा है तो उसको कम करें, क्योंकि एक सोडियम 6 वाटर के मॉलिक्यूल को रिटेन कर सकता है। यूँ समझ लीजिए कि अगर शरीर से पूरे सोडियम को बाहर निकाल दिया जाए तो आदमी के शरीर में पानी नहीं रुकेगा ना, तो सोडियम इतने काम का है, बॉडी में क्यों हाइड्रेट करता है। तो सोडियम अगर बैलेंस रहेगा तो बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर इकट्ठा नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में आसानी होगी। जितने भी नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं आप जानते हैं, खाते पीते हैं, उन सब में सोडियम कम होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है। आप किसी भी फ्रूट्स का देख लीजिए। और हम लोग खाने में क्या करते हैं, ऊपर से नमक मिलाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा मिला रहा है ना वो नुकसान करता रहता है, और कुछ लोगों की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है तो उनका ब्लड प्रेशर के रूप में रिजल्ट आता है। और लिमिट अमाउंट ऑफ एल्कोहल और काफ़ी, अगर एल्कोहल और काफ़ी का श्रवण कर रहे हैं तो उसको कम कर दें, बंद कर दें। और रिड्यूस स्ट्रेस, सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेस जो है आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी का, आगे बढ़ने का, तो उन सबको मैनेज करना आना चाहिए आपको।
स्ट्रेस को मैनेज करें। तो इसी तरीके के कुछ उपाय करेंगे तो ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल हो जाएगा, आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो कई दवाइयाँ हैं, सब सिम्टम्स पे काम करती हैं। कॉमनली आप इन दो दवा भी जो बताया जा रहा है उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा भी और बेहतरीन दवा है। तो अगर इन दो दवाओं से रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर उचित सहायता की जाएगी। तो पहली दवा इस तरह से है, फर्स्ट वन इज लाइकोपस वर्जिनिका। लाइकोपस वर्जिनिका, इसका आप मदर टिंचर ले लीजिए और 20 बूंद 3 टाइम, 20 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में डालकर लीजिए, लाइकोपस वर्जिनिका। और दूसरी दवा है R85 ड्रॉप्स ले लीजिए, इसका भी 15 बूंद सुबह और शाम लीजिए, सुबह और शाम। तो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों दवाओं से संभावना है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। अगर नहीं होता है तो इसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, किसी पास के डॉक्टर को दिखाइए और उस जो आपके पास सिम्टम्स हैं, जो आपकी बीमारी है उसके कुछ सिम्टम्स होंगे, उस सिम्टम्स के बेसिस पर दवा दी जाएगी तो और बेहतर रिजल्ट आएंगे। इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।